ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभयं जगन्नाथाय ते नमः। जगदानंद कंदाय प्रणतार्थ हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। लेकिन आज श्रीमद् भागवतम नहीं, आज जगन्नाथ कथाएं होंगी, जगन्नाथ के भक्तों की कथाएं होंगी। तो हम आज जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़े कुछ छोटे छोटे पहले सवालों को समझ लेते हैं। पहले पूछते हैं, जगन्नाथ का जो रथ यात्रा निकलता है वो आज ही के दिन 27 तारीख को निकलता है। मतलब आज 27 तो इस महीने में निकल रहा है, बाकी आज के दिन जब भगवान की स्नान यात्रा होती है उसके बाद 15 दिन भगवान को बुखार आ जाता है। भगवान 15 दिन आराम करते हैं और भगवान जब 15 दिन के बाद ठीक होते हैं तब वो अपनी पत्नी लक्ष्मी से कहते हैं कि अब मुझे भगवान मेरी माता की याद आ रही है, मुझे घर जाने दो। तो भगवान को परमिशन देती है लक्ष्मी माता, ठीक है चले जाओ घर, है ना। तो भगवान फिर अपने घर जाते हैं गुंडीचा से मिले। तो जो भगवान के जगन्नाथ मंदिर है जो पूरी धाम में है, ये मंदिर हमेशा रहता है, शाश्वत काल का मंदिर है ना। ये ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कभी था कभी नहीं था, ये हमेशा रहता है। भगवान जो है वो ब्रह्मा जी के शुरू के 50 जो दिन होते हैं, 50 साल जो होते हैं, भगवान की आधी जगन्नाथ जी की ब्रह्मा जी की आधी अवधि जो होती है, आयु जो होती है, उस आयु में वो नीलांचल में जो है ना नील माधव के रूप में रहते हैं। और उसके बाद की जो आधी अवधि रहती है, आयु रहती है ब्रह्मा जी की, उस आधी आयु में भगवान जो है जगन्नाथ रूप में रहते हैं। वही जो है नील माधव, वही ब्रह्म अपना जगन्नाथ बनते हैं, है ना। तो इसमें कथा आती है, हम उस कथा में प्राकट्य कथा में नहीं जाएंगे क्योंकि वो सबको मालूम है कि किस प्रकार जो है विद्यापति ने जो है राजा प्रद्युम्न राजा क्या है इंद्रदुम्न इंद्रदुम्न के जो है ना वो सेनापति थे विद्यापति, और उन्होंने किस प्रकार जो है नीलांचल क्षेत्र में जाके नील माधव के जो है ढूंढा, है ना। तो उसकी कथा हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे भक्तों की चर्चा करेंगे, किस प्रकार जगन्नाथ जी अपने भक्तों से आदान प्रदान करते हैं, किस प्रकार भगवान स्वयं आते हैं भक्तों से मिलने के लिए, स्वीकार करते हैं भक्तों की जो है भगवान भक्ति। तो पहले हम कुछ चर्चा करते हैं। भगवान जो है स्वयं, वो 3 रथ होते हैं। पहले जगन्नाथ जी का एक रथ, सुभद्रा जी का एक रथ और बलभद्र जी का एक रथ, है ना। तो सबसे आगे किसका ध्वज चलता है, जिसका किसका रथ चलता है, वो है बलदेव जी का रथ चलता है ना। मालूम होगा सबको मेरे ख्याल से। फिर सेकंड रथ किसका आता है, मालूम है किसी को? सेकंड रथ जो है सुभद्रा जी का। सुभद्रा मैया, बिल्कुल सही है। सुभद्रा थर्ड जी। सबसे लास्ट में आता है जो है वो आता है जगन्नाथ जी का रथ, ठीक है। तो भगवान जगन्नाथ सबसे पीछे इसलिए चलते हैं ताकि जो है आगे अगर कोई विपत्ति आएगी, कोई परेशानी आएगी, तो बलदेव जी उसको हैंडल करेंगे। फिर पहले राधा रानी को बता दें, समझा दें वहां पे वृंदावन वालों को कि कृष्ण आ गए हैं, ये जगन्नाथ जी और कृष्ण में कोई भेद नहीं है।
तो जगन्नाथ जी पहुंचने वाले हैं, इसलिए सारे तैयार हो जाए, इसलिए जो है बीच में सुभद्रा मैया और आखिरी में जो है स्वयं जगन्नाथ। तो जगन्नाथ जी का जो रथ होता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है नंदी घोष। ठीक है। वह रथ की जो है, रथ में 16 पहिए होते हैं। ठीक है। और उस रथ का जो जो शिखर ध्वज होता है, जो उसमें झंडा लगता है, उसका नाम है कपी ध्वज। ठीक है। कपी ध्वज हमको ध्यान है कि कपी ध्वज जो है अर्जुन के रथ में भी था। जब अर्जुन जी महाभारत में कुरुक्षेत्र में युद्ध कर रहे थे तब वो भी कपी ध्वज था। तो भगवान कृष्ण जब निकलते हैं तो कपी ध्वज आता है। कपी मीन्स जो है हनुमान जी। हनुमान जी उनके ध्वज में विराजमान होते हैं। और जो कलर होता है जगन्नाथ जी के रथ का, वो होता है लाल और पीला, रेड और येलो। फिर सेकंड जो आता है सुभद्रा जी का रथ, उसका नाम है देवदलन। देवदलन उनके रथ का नाम है। और उसमें जो है 12 पहिए होते हैं। ठीक है। और उनके शिखर में जो ध्वज लगता है वो कमल का ध्वज लगता है। कमल मीन्स जो है, लोटस मीन्स शांति। शांति, है ना, शांति का है। और उसके बाद उनके जो रथ का कलर होता है वो होता है लाल और काला, रेड और ब्लैक। ठीक है। और उसके बाद थर्ड जो आता है बलभद्र जी का रथ, उसका नाम है तलत ध्वज। तलत ध्वज उनके रथ का नाम होता है। और उनके रथ में होते हैं 14 पहिए। और उनके शिखर में जो जो झंडा लगता है वो होता है ताल वृक्ष का झंडा लगता है उनके में, शिखर जो होता है ऊपर। और उनका कलर जो होता है लाल और हरा, रेड और ग्रीन। तो इस प्रकार इनके रथों को बनाया जाता है। रथ बनाने के लिए भी जो है ना काफी दिन लगते हैं। तो सब पंडे मिलके रथ को बनाते हैं और आज के दिन जगन्नाथ जी को निकालते हैं। तो आपको मालूम है जगन्नाथ जी आसानी से उठते नहीं है। तो बड़े मुश्किल से, बड़ा जद्दोजहद करके थोड़ा थोड़ा हल्का पुश करते भगवान को। कहीं चोट भी लगती है भगवान को तो कोई दिक्कत नहीं है। वो भाव ही अलग है। कई लोग बोलते हैं अरे प्रभु ये लोग कैसे खींचते, रस्सी से बांध बांध के जगन्नाथ जी को बाहर निकालते, कोई भगवान को ऐसे बाहर निकालता है कि मंदिर से? ये कोई भक्त है, ये कोई भक्त है, ये कोई सेंसिटिव नहीं है। ये लोग एकदम इमोशनलेस हैं। ये तो खाली कमर्शियल है पंडे। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये भगवान ने उनको सेवा दी है। और भगवान ने सेवा दी है तो वो उनके घर के आदमी, है ना। हमको जगन्नाथ जी पुरी में ने हमको जन्म नहीं मिला, हमको यहाँ मिला है। क्यों? क्योंकि भगवान के जो प्रिय हैं, सबसे प्रिय वो भगवान के घर में रहते हैं। और उनके साथ संबंध कैसा होता है घर वालों का? घर वालों के सामने आदमी हाफ पैंट पहन के आ जाता है कि नहीं? कुछ भी बोल देता है, सोता है, रात जागता है। बाहर वाला कोई आता है तो तैयार हो जाता है एकदम, कपड़े वपड़े पहन के, तिलक विलक लगा के, ओके ओके। लेकिन भगवान के वो निज सेवक हैं। और जो जगन्नाथ धाम के वासी, तीन चीजें होती है धाम में, एक धाम, एक धामी और एक धाम वासी, है ना। धाम मीन्स वह जो क्षेत्र है, एरिया, जमीन का जहां पे वह धाम है, वह एरिया। धामी मीन्स वहां के अधिष्ठाता, जिसके कारण वह धाम कहला रहा है, धामी। और तीसरे होते हैं धामवासी, जो उस धामी के सेवक उस क्षेत्र में जन्म लेते हैं, है ना। तीन तीन या चार तरह के धामवासी होते हैं। एक तो वो जो जन्म से वहां पे जन्म लिया और वहीं पे ही पले बड़े, वहीं पे ही मर गए। और दूसरे होते हैं जन्म तो वहां लिया लेकिन फिर बाद में शिफ्ट हो गए बाहर, है ना। रहने वाले कहाँ के? प्रभु जी जन्म तो हमारा पुरी में हुआ लेकिन अब हम काम करने रायपुर में आ गए। ठीक है। और तीसरे होते हैं कहीं और जन्म हुआ लेकिन बाद में फिर धाम में रहने चले गए, है ना। तो और ये तीन तरह के धामवासी होते हैं। एक चौथा, वो धामवासी नहीं कहलाता। वह केवल ऐसा है कि अ, कहीं पे भी कहीं और रहता है लेकिन इत्तेफाक से उसकी जो है प्राण छूटे धाम में, है ना। रहने नहीं गया था, घूमने चला गया था, लेकिन प्राण छूट गए उसके धाम में। तो इस प्रकार जो चारों होते हैं उनको धामवासी कहते हैं, क्योंकि
भगवान की परमिशन के बिना उनके क्षेत्र में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान जिनको प्रेम करते हैं, भगवान चाहते हैं जिनको अपने धाम में ले जाना, उनको धामवासी का पद मिलता है, वो धामवासी कहलाता। तो कोई भी धामवासी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सभी के सभी धामवासी हैं। उनको कभी भी हमको गलत दृष्टि से या उनके साथ व्यवहार गलत नहीं करना चाहिए, चाहे कुत्ते हो चाहे बिल्ली हो। धामवासी, धाम में रहने वाला कुत्ता भी हमसे श्रेष्ठ है, ये मानना चाहिए, है ना। कभी ये नहीं सोचना चाहिए अरे ये तो कुत्ता है। अभी मैं गया था वृंदावन, तो एक हम जब राधा रमन जी मंदिर से निकल रहे थे, तो एक आदमी बड़ा क्रोधित था बंदरों पे। अरे बंदर को मार रहा था, कोशिश कर रहा था, ढूंढ ढूंढ के ऐसे हाथ पकड़ पकड़ के। और मैंने कहा "ये क्या कर रहे हो, तुमको समझ नहीं आ रहा कौन है ये"। मैंने कहा पागल हो गए हो तुम, ये क्या कर रहे हो। तो समझ में तो उसको कुछ आया नहीं। अरे बोले तुमको क्या मालूम, बदमाश बदमाश है बंदर, यहाँ के ये है वो। मैंने कहा ये नहीं सुधरेगा। धाम में भी आके अपराध करे। धाम आने का अर्थ ये है धाम में कृपा ले धामी की। लेकिन अगर धामवासी के प्रति अपराध कर देंगे तो धामी कृपा देगा। जिसके घर गए उसी के बच्चे को एक चाटा मार दिया, तो वो क्या करेगा तुम्हारे साथ। क्या कहे, बोले निकलो साला, मेरे घर में आए हो तुम, मेरे ही बच्चे को चाटा मार रहे हो। तो ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए हमको। ठीक है, तो हम आज प्रवेश करते हैं और हम जो है कोशिश करते हैं भगवान के भक्तों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। एक भगवान के भक्त हुए गणपति भट्ट। कहते हैं भगवान जगन्नाथ जी जो जिस श्रद्धा से जाता है, उस श्रद्धा से वैसे ही उसको दर्शन देते हैं। भगवान ने शिव जी का भी रूप धारण किया है। शिव के रूप में भी भगवान ने लोगों को दर्शन दिए हैं। सूर्य रूप में दर्शन दिए हैं भगवान जगन्नाथ जी ने, है ना। उसके बाद गणेश जी के रूप में दर्शन दिए हैं, ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दिए। तो भगवान ने अलग अलग रूप धारण किए अलग अलग काल में, केवल भक्तों के लिए। तो ऐसे ही हुए एक भक्त गणपति भट्ट। तो गणपति भट्ट जो थे, उसने पढ़ा था जगन्नाथ जी के बारे में कि जो भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन मात्र कर लेता है वो मुक्त हो जाता है। वह पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है, उसका जन्म मृत्यु में दोबारा प्रवेश नहीं होता। तो उसने बड़ी श्रद्धा जगी उसको, जब ये शास्त्रों में पढ़ा, वर्णन सुना कि भगवान के मात्र जगन्नाथ जी के दर्शन से ऐसा हो जाता है, मेरे को जाना चाहिए। अब बहुत हो गया, अब मैं इस संसार में नहीं रहना चाहता, मुझे मुक्ति चाहिए। मैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन करूंगा और वापस इस जीवन, मनुष्य जीवन में कभी नहीं आऊंगा, मुक्ति पाऊंगा। तो ऐसा विचार था उनका। तो एक दिन प्रोग्राम बनाया उन्होंने, घर वालों से उन्होंने विदाई ली, प्रसाद वरसाद बनवाया, पोटली बांधी, और घर वालों को बोला कि अब शायद मैं वापस नहीं आऊं। क्योंकि उनको श्रद्धा थी, उनको उन्होंने पढ़ा था कि जो भगवान के दर्शन पाता है वो मुक्त हो जाता है, वो वापस नहीं आता इस संसार में। तो उनको ये श्रद्धा थी कि अब मैं जाऊंगा दर्शन करने, तो वापस घर क्यों आऊंगा, मैं तो जब मुक्त हो जाऊंगा तो घर आने के कोई सवाल ही नहीं। तो उसने घर से फिर विदाई लेके इस प्रकार निकला जैसे अब बस प्राण निकलने वाले हैं मेरे, मैं जा रहा हूँ। तो वो निकले, तो पैकिंग वैकिंग करके निकले। तो जैसे जगन्नाथपुरी धाम आता है, उसके पहले एक 18 नाला करके एक जगह आती है जहाँ से नाले जाते हैं, और वहां से हमको जाना पड़ता है। तो वहां से जैसे गुजर रहे थे, तो कुछ भक्त वापस आ रहे थे खाजा लेते हुए। भगवान का प्रसाद खाजा होता है जगन्नाथ जी का, वो लेते हुए आ रहे थे। तो इनसे चर्चा हुई, बोले दर्शन हो गए, हाँ बढ़िया हो गए। बोले अब कहाँ जा रहे हो, अब वापस हम घर जा रहे हैं। तो गणपति भट्ट को लगा अरे, दर्शन करने के बाद लोग वापस चले जा रहे हैं, मतलब जो मैंने पढ़ा था मुक्ति हो जाती है वापस संसार में नहीं आता, तो ये गलत पढ़ा था मैंने। ये तो वापस आ रहे, दर्शन कर लिए, इनके तो दर्शन हो गए। बोल रहे हैं हाँ दर्शन हो गए। तो बोले नहीं नहीं, फिर लगता है शास्त्रों में गलत लिखा है, ये केवल कहने की बातें हैं कि मुक्ति हो जाती, व्यक्ति आता नहीं संसार में। ये ऐसे ही बोलने के लिए लिखा है, बाकी झूठ लिखा है ऐसा लग रहा है शास्त्रों में। तो ऐसा विचार किया, बोले फिर मैं जाऊं ही क्यों, जब भगवान के दर्शन करने से मुक्ति मिलती ही नहीं है तो मैं जाऊं ही क्यों। मैंने तो घर बार पैक करके आ गया, अब वापस क्या जाऊं। अब मैंने तो मना कर दिया था कि मैं नहीं आऊंगा दोबारा। तो जैसे ही मुड़े वापस जाने के लिए, तो उनको एक पंडा मिले रास्ते में। बोले क्या हुआ गणपति भट्ट जी। बोले प्रणाम पंडित जी। बोले मैं तो सुना हूँ कि जो है
भगवान के दर्शन करने से लोग वापस नहीं आते हैं संसार में, तो वो वापस जा रहे हैं, तो फिर क्यों दर्शन करने जाओ? अरे बोले तुम समझ नहीं रहे हो भट्ट जी, ऐसा नहीं है। जो चाहते ही है संसार में रहना, जो चाहते ही है वापस घर आना, वो तो वापस ही आएंगे ना। भगवान उनको रोकेंगे थोड़ी, उन्होंने तो पहले से ही सोचा है कि हम केवल आपको दर्शन करेंगे, हम वापस आएंगे, हमको आपके साथ रहना नहीं है, हमको इसी संसार में रहना है। हम जब भी जाते हैं धाम, वापसी टिकट करा के जाते हैं कि नहीं जाते हैं? हम कभी ये थोड़ी सोचते हैं कि अरे भगवान तो वहीं रख लेंगे हमको, हम कैसे आएंगे वापस? बिना टिकट के कभी जाते हैं क्या? वापसी टिकट नहीं है प्रभु, पहले ही प्रोग्राम रहता है प्रभु, मैं 1 तारीख को जाऊंगा, 8 तारीख को वापस आ जाऊंगा, 9 तारीख को ये प्रोग्राम है, 10 को ये काम करेंगे, 11 को ये काम, पहले ही मालूम है। पहले से ही डिक्लेयर कर दिया कि हमको तुम्हारे धाम में जाके बस वापस आना है, बाकी तुम्हारे साथ रहना नहीं है। तो पंडित जी ने समझाया, नहीं नहीं, ये तो वापस जाने के लिए ही आए थे, उनको ये तो चाहते ही थे कि हम वापस आए। लेकिन जो जैसी श्रद्धा से जाता है वो वैसी श्रद्धा पाता है, वो वही पाता है जो श्रद्धा से जाता है। तुम्हारी इच्छा है वापस आना तो तुम वापस आओगे, तुम्हारी इच्छा वापस आना नहीं है तो तुम नहीं आओगे। तो इस प्रकार गणपति भट्ट को समझ में आता है, हाँ हाँ ठीक कह रहे, ये बात तो है, दमदार वाली बात है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजाम्यहम्, मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जो जो जैसी जैसी श्रद्धा से मेरे पास आता है, उसे मैं वैसा वैसा फल प्रदान करता हूँ, भगवान कहते हैं भगवत गीता में। तो गणपति भट्ट जाते हैं, है ना, जाते हैं भगवान जगन्नाथ जी के ऑल्टर में, वहां पे दर्शन करने के लिए। तो जैसे प्रवेश करते हैं, तो उन्होंने जो वर्णन सुना था भगवान के बारे में, एक्चुअल में गणपति भट्ट जो थे वो गणपति जी के बहुत बड़े भक्त थे, है ना। तो उनको विचार था, उनका ऐसा श्रद्धा थी कि भगवान की सूंड होगी, भगवान तो गणपति जैसे दिखेंगे, क्योंकि उनकी श्रद्धा गणपति में बहुत ज्यादा थी। तो वो चाहते थे कि भगवान मुझे वैसे ही दिखें। लेकिन जब देखा जगन्नाथ जी को दारुण रूप में, उनके जो लकड़ी का रूप है, तो देख के बोले नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। मैंने तो कल्पना की थी भगवान की सूंड होगी, भगवान का माथा चौड़ा होगा, वैसे होंगे भगवान, ये तो कुछ और ही है। चलो कोई बात नहीं, वापस जाने लगे। तो फिर पंडा रोका, बोले पंडा क्या बात है? बोले नहीं नहीं, मैंने जो स्वरूप सोचा था भगवान का, वैसा स्वरूप नहीं। बोले ऐसा नहीं है, श्रद्धा से तुम यहाँ दंडवत प्रणाम करो, भगवान से चर्चा करो, और भगवान वैसे ही दर्शन देते हैं, जिसको जो जैसी श्रद्धा से आता है उसको वैसा दर्शन देते हैं। तो गणपति भट्ट श्रद्धा से उसने वहां पे दंडवत प्रणाम किया भगवान को, और जैसे ही उठा तो वो देखा कि भगवान का स्वरूप ही बदल गया है, भगवान की सूंड निकल आई है, बलदेव जी की भी सूंड निकल आई है, और भगवान गजपति के रूप में उसको दर्शन दे। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्तों को जैसा भक्त चाहते हैं वैसा दर्शन देते हैं, इसलिए आज भी भगवान को गजपति के रूप में सजाया जाता है, और उनका भक्तों का दर्शन एक दिन के लिए गजपति के रूप में होता है ना। ठीक है, तो इस प्रकार भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। एक दूसरे भक्त हुए, वो हैं दीन कृष्ण दास। दीन कृष्ण दास करके एक भक्त थे, वो लगभग 300 साल पहले की कथा है ना। और उनके पिता थे मधुसूदन दास, जो कि भीमनगर में रहने वाले थे, है ना। एक बार पुरी के राजा दिव्य सिंह ने पूछा कि तुम कविता लिखते हो, मतलब दीन कृष्ण दास बहुत अच्छी अच्छी भगवान की कविताएं लिखते थे, भगवान के लेख लिखा करते थे। तो जब राजा, जो पुरी के राजा थे, उनको पता पड़ा, क्योंकि वही पुरी में उनकी कविताएं गाई जाती थी, पुरी भगवान जगन्नाथ के लिए वो बहुत अच्छी अच्छी कविता लिखते थे। तो राजा जो दिव्य सिंह थे, उन्होंने लेटर लिख के बोला इसको, दीन कृष्ण दास को, क्योंकि वहां रहते नहीं थे, बाहर रहते थे वो, मैंने बताया आपको भीमनगर में रहने वाले थे। तो उन्होंने लेटर लिख के लिखा कि आपकी कविताएं बहुत सुंदर रहती हैं, बहुत ही अनोखी लिपि है आपकी, लिखने की कला है आपकी, तो आप जो है मेरे लिए कुछ लिखो। राजा को लगा हमारा भी कुछ बढ़िया एक दो कविता लिखेगा हमारे जो है उसमें, लेटर लिख के भेजा। तो दीन कृष्ण दास ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? उसने कविता में जवाब दिया, तो मोहो को मोर नाही डर, मो प्रभु बलेर बलियार, जगत सृष्टि आन हेले, गीत मुंह अनुकून बोले। इसका अर्थ ये हुआ,
मुझे तुम्हारा डर नहीं है। ए राजा, ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारे डर से तुम्हारे लिए लिख दूंगा। मुझे तुम्हारा डर नहीं है। मैं केवल जगन्नाथ जी पर गीत लिखता हूँ, है ना। मो प्रभु बलेर बलियार, वो बलवान है सबसे, मैं उन्हीं के अंडर में रहता हूँ और किसी से मैं डरता नहीं हूँ। जिसने जगत की सृष्टि की है, अन्य के लिए मैं नहीं लिखता। मना कर दिया, सीधा सीधा राजा को मना कर दिया। सोचो, शक्ति है, हम किसी को मना करते हैं। अरे तुम्हारा काम हम करेंगे क्या, पागल समझ लियो। ऐसा नहीं, नहीं हम तो सबको, हाँ प्रभु जी देखते देखते, मना नहीं करेंगे लेकिन देखते देखते, अंदर में है कि नहीं करेंगे लेकिन बोलते देखते हैं देखते हैं। लेकिन यहाँ स्पष्ट तरीके से सरासर मना कर दिया, नहीं प्रभु हम तो लिखते ही नहीं है, कोई राजा हो कहीं का भी कुछ भी। तब राजा ने उसे आदेश दिया अपने जो सैनिकों को, जाओ बंदी बनाकर उसको लेके आओ। तो उसको बंदी बनाकर राजा के सामने लाया गया, बेड़ियों से बांधा गया उसके हाथ पैरों को। और तब बोले, अब राजा के सामने खड़े थे, बोले राजा बोलो, अब बोलो क्या बोलते हो तुम। तो उन्होंने एक कविता बोली, क्या लेके क्या बोला, नाम ब्रह्म नाम ब्रह्म, नाम ब्रह्म सार, नाम ब्रह्म बीना और नाही प्रतिहार। नाम ब्रह्म, भगवान का नाम जो है वो सबसे श्रेष्ठ, नाम ब्रह्म नाम ब्रह्म नाम ब्रह्म सार, ये सब चीजों का सार है, सभी वेदों का, सभी चीजों का सार, पूरे जीवन का सार क्या है, कृष्ण का नाम। नाम ब्रह्म बिना नहीं और प्रतिहार, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो मैं और क्या करूंगा, कुछ भी कर लो तुम, बेड़ियों से बांध क्यों लो, मुझे पराजित नहीं कर सकते, मैं तो कृष्ण का नाम ही लूंगा। तो राजा ने बोला, तूने कभी देखा है भगवान को जो ऐसी बातें कर रहा है, तूने देखा भी है, तेरे पास क्या एक्सपीरियंस है। तो जब ऐसी बात हुई, तब उनकी बड़ी श्रद्धा थी, जो दीन कृष्ण दास थे, उनकी जगन्नाथ जी पे बहुत श्रद्धा थी। और वो अपने भगवान को पुकारने लगे, जगन्नाथ जगन्नाथ, गोविंद गोविंद करके पुकारने लगे। उनकी नाम में वैसी श्रद्धा थी। तो देखते ही देखते उनके हाथ पैर की बेड़ियां खुलने लगी ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद। 300 साल पहले की कथा है। जैसे ही देखा, सबने देखा, पूरे राज्य के बीच में उनकी बेड़ियां खुद ब खुद खुल गई। तो राजा आश्चर्यचकित हो गए। और राजा ने देखा, ये तो कोई महान भक्त है, क्योंकि पुरी के राजा तो भगवान के भक्त होते हैं। हम जानते हैं पुरी के राजा, वो जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन रथ के सामने सोने के झाड़ू से वो झाड़ू लगाते हैं, राजा, ये राजा का काम है। तो राजा जैसे ही देखे कि नहीं नहीं, ये तो कोई महान भक्त है, ऐसा वैसा कोई खाली लेखक नहीं है, ये तो महान भक्त है। तो राजा स्वयं उसकी शरणागति कर गए और उसको प्रणाम किया, उसके चरणों में गए और बोला, नहीं नहीं, आप मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपको ऐसा सोचा, आप तो महान भक्त हैं, मुझे माफ करिए, आप रहिए, जगन्नाथ जी के दर्शन करिए और मैं आपकी सेवा करता हूँ। तो जब ऐसा हुआ, तब वह भक्त जो थे दीन कृष्णदास, वो प्रसन्न हुए। और जब उन्होंने फिर उसके बाद राजा के लिए एक छोटी सी कविताएं का जो है बुक लिखी, और उसका नाम है जगन मोहन चंद्र ग्रंथ। ये नाम का एक ग्रंथ लिखा, जो आज भी जगन्नाथ में मिलता है, जगन्नाथपुरी में, जगन मोहन ग्रंथ। और इन्होंने, दीन कृष्ण दास ने काफी सारे ग्रंथ लिखे, भगवान जगन्नाथ की कविताएं लिखी, जो भगवान जगन्नाथ को बहुत ही प्रिय हैं। तो इस प्रकार दीन कृष्ण दास की कथा आती है। फिर एक तीसरे भक्त हुए। हम कुछ भक्तों की चर्चा कर रहे हैं, ताकि हमारा भी भाव ऐसा बने कि कैसे भगवान के भक्त थे, भगवान कैसे भक्तों के साथ आदान प्रदान करते थे। तो एक भक्त हुए बलराम दास। बलराम दास ये बड़े ही अच्छे भक्त थे, बहुत भगवान के प्रति निष्ठवान थे, भगवान की सेवा करते थे, दिन रात उन्हीं के बारे में विचार करते थे, उन्हीं को स्मरण करते थे, भगवान को, जगन्नाथ जी को। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था लक्ष्मी पुराण। भगवान के, जगन्नाथ जी के पुरी में ही रहते थे, जगन्नाथ जी की मंदिर में ही रहते थे, जगन्नाथ जी की सेवा करते थे, और इतने महान आचार्य थे कि उन्होंने पूरा पुराण लिखा, लक्ष्मी पुराण नाम का। अन्य अन्य और भी श्लोक भगवान के बारे में लिखे, जो भगवान को वो गा के सुनाया करते थे। भगवान के रोज सेवा उनकी यही थी कि वहीं पंडे थे और वहीं पे सेवा करते थे और वहीं पे ग्रंथ भी लिखते थे और भगवान को सुनाते भी थे। बहुत भगवान के प्रति निष्ठावान थे।
इतने महान भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। तब एक्चुअल में कहते हैं जगन्नाथ जी ना हमेशा जागते हैं, वो कभी सोते नहीं है, हर समय दर्शन देते हैं। राजा प्रद्युम्न, इंद्रदुम्न है ना, राजा इंद्रदुम्न ने, जिन्होंने कहते हैं ये मंदिर बनाया, फिर वो स्वयं गए थे ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी को लेके आए थे, और ब्रह्मा जी ने यहाँ पे जगन्नाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा करी थी। ये पूरी कथा है। तो राजा इंद्रद्युम्न पूरे मंदिर को संभालते थे। सामने में गुंडीचा माता, उनकी पत्नी जो थी वो गुंडीचा, उनका मंदिर बना था। तो राजा इंद्रद्युम्न और गुंडीचा जो बड़े एक बार उदास हो गए और वो जाने लगे समंदर में, बोले अब नहीं रहना। तो जगन्नाथ जी स्वयं वहां पे आके उनको रोके, बोले क्या कर रहे हो, आप क्यों जा रहे हो? बोले हमको जो है आप 3 वरदान दो। जगन्नाथ जी से वरदान मांगे इंद्रद्युम्न ने। बोले जगन्नाथ जी बोले बोलो क्या चाहिए आपको, मैं कर रहा हूँ आपके लिए। तो इंद्रद्युम्न राजा ने कहा, एक तो आप हमेशा दर्शन दोगे, आप दर्शन ही दर्शन देते रहोगे, कभी भी आप जो ऐसा नहीं करोगे कि दर्शन नहीं दो। तो जगन्नाथ जी ने बोला बिल्कुल ऐसे ही होगा, मैं हमेशा दर्शन दर्शन दूंगा, सभी को दर्शन दूंगा। तो इसलिए रात का समय जो होता है, भगवान देवताओं को दर्शन देते हैं, और 3 बजे से पंडों को दर्शन देते हैं, और 5 बजे से आम पब्लिक को दर्शन दिया जाता है। हमको लगता है मंदिर के कपाट बंद है तो भगवान सो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान जो है दर्शन देते रहते हैं, देवताओं को दर्शन देते हैं उस समय। और दूसरा वरदान मांगा कि हमेशा आपको भोग लगता रहे, आपके हाथ कभी भी सूखे ना, गीले ही रहे, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ आप खाते रहो, है ना। इतना खाते हैं भगवान, इतना खाते हैं बाप रे। तो भगवान को हमेशा भोग लगता रहता है वहां पे। और तीसरा वरदान मांगा उन्होंने कि हमको पुत्र पुत्री ना हो, हमको कोई संतान नहीं चाहिए, नहीं तो हमारे संतान क्या पता वंश वाले आगे कहने वाले आ जाएं कि भाई हमारा मंदिर है, ये मंदिर हमारा कहने वाला कोई होना ही नहीं चाहिए, ये केवल आप ही का मंदिर है जगन्नाथ जी। तो जब ये 3 वरदान मांगे, तब गुंडीचा बड़ा रोने लगी। बोले अरे संतान नहीं होगी हमारी, तो हमारा पिंड आदि क्रिया कौन करेगा, हमारी कौन श्राद्ध करेगा? माता पिता का श्राद्ध पुत्र करता है ना। तो जगन्नाथ जी बोले हे गुंडीचा मैया, आप ही मेरी माता है, मैं आपका पुत्र हूँ, आप क्यों चिंता करो, मैं आपका श्राद्ध करूंगा, मैं आपका पिंडदान करूंगा, सब मैं करूंगा। तो आज भी श्राद्ध के टाइम में भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ जी और बलदेव जी के हाथ से उनके माता पिता इंद्रद्युम्न और गुंडीचा का आज भी श्राद्ध कराया जाता है, हर साल उनका श्राद्ध होता है। तो भगवान जो एक बार बोल देते हैं उसको करते ही हैं। तो आज भी श्राद्ध होता है। तो यहाँ कह रहे हैं बलराम दास जो थे वो इतने बड़े भक्त थे कि उन्होंने भगवान की सेवा में पुराण लिखा, और उनको जो है सेवा मिली हुई थी अंदर कपाट में रहने की और भगवान को सुनाने की सारे। तो एक बार की बात है, जब देवता दर्शन करके जा रहे थे, तब उसी समय सुबह सुबह पंडे प्रवेश करते हैं, तब उन्होंने एक देवदासी को देखा, है ना। देवदासी, देवताओं के यहाँ की जो दासी होती है, वो उसको देखा। वो वापस जा रही थी, तो वो जब देवताओं के दर्शन होते हैं तब भगवान के सामने नृत्य वृत्य करने आती रही होगी वो देवदासी। तो वह बलराम दास उसको देख के बड़े आकर्षित हो गए। अरे इतनी सुंदर, सोचो, स्वर्ग की देवताओं की दासी अगर यहाँ पे आ जाए पृथ्वी में तो कितनी सुंदर होगी, है। तो ऐसी सुंदर स्त्री को देख के वो जो भक्त थे बलराम दास बहुत मोहित हो गए, आकर्षित हो गए, रोक लिया उसको, पकड़ लिया अब देखो पतन ऐसा हो जाता है, कितना ही अच्छा भक्त क्यों ना हो, कितना ही बड़ा ब्रह्मचारी क्यों ना हो, कभी ना कभी तो एक बार टेस्ट होता ही है उसका माया टेस्ट करती तब पता पड़ता है ये क्या है, इसके अंदर निष्ठा कहाँ है, फिसल तो नहीं रहा कहीं ये। तो हमें सतर्क रहना चाहिए। माया कभी भी किसी को भी पकड़ सकती, हमेशा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान मुझे अपनी माया से बचा के रखो, मैं कोई गलत काम ना करूं। ये हमेशा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो वो फंस गए माया में वो देव दासी को देख के बड़े आकर्षित हो गया, उसको पकड़ लिया, बोले नहीं नहीं, तुम मुझसे मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, मैं तुम पे मोहित हो गया हूँ। वो बेचारी करती क्या ना करती, चली गई उसके साथ। बोले भगवान के भक्त हैं, इनको कैसे मना करूं।
देवदासी के साथ चले गए और सारी रात उनके साथ उन्होंने संग किया। तो संग किया, सुबेरे जैसे ही शंख बजा, भगवान को उठाने के लिए शंख बजाया जाता है, तो जब शंख बजा तब नींद खुली बलराम दास की। वह भक्त जो स्वयं जाता था भगवान को उठाने के लिए, आज घर में सोता रह गया और शंख से उसकी नींद खुली। तब बड़ा मोहित हो गया, बोले अरे बाप रे, ये मैंने क्या कर दिया। शोक आ गया उसके अंदर, दुखी हो गया, ये क्या किया मैंने। मैंने अपने भोग के लिए भगवान की सेवा को छोड़ दी। मैं उठा नहीं सुबेरे और भगवान के दर्शन करने नहीं गया, जबकि आज रथ यात्रा है। उस दिन रथ यात्रा ही का दिन था, जिस रात को वो सोता रह गया। बहुत ज्यादा दुखी हो गया, रोने लगा। बोले क्या हो गया। उसी स्थिति में जैसे निद्रा उठी, आधे वस्त्र पहने आधे वस्त्र खुले, बिना नहाए, ऐसी छोटी वोटी की नहीं, तिलक किया नहीं, नहाया नहीं, ऐसी दौड़ पड़ा जगन्नाथ जी के पास। बोले मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने भगवान की सेवा नहीं करी। और आज कौन सुनाएगा भगवान को, जो है भगवान के श्लोक कौन सुनाए। मैं तो हूं नहीं। उनकी सेवा थी श्लोक सुनाने की, भगवान की स्तुति करने की, उठाने की। तो दौड़ के चले गए जगन्नाथ जी के, बोले रथ यात्रा है आज, इतना बड़ा महा महोत्सव है, मेरे से कहीं छूट न जाए। दौड़ पड़े उसी स्थिति में, आधे वस्त्रों में, खुले वस्त्र ऐसी। तो जैसे ही पहुंचे तो वहां पे अन्य अन्य पंडों ने देखा। बोले अरे बाप रे बलराम दास, तुम इतने सीनियर होके ये क्या कर लिए तुम, ऐसे ही नंगे पुंगे हालत में आ गए हो तुम, ये कोई तरीका है। बहुत क्रोधित हुए सभी के सभी पंडा। बोले भगवान से मिलने ऐसे कोई आता है, और वो भी तुम श्री संग करके रात में ऐसे ही आ गए हो। सब ने उठाया डंडा और मारना चालू किया उसको। इतने निकृष्ट, इतने गंदे, मारा उसको, बहुत मारा। उसकी हालत खराब हो गई, बेचारे की हड्डी पसली टूट गई। रोने लगा बलराम दास। बोले बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो वहां समंदर के किनारे चले गया बलराम दास। रो रो के उसने क्या किया, समंदर में पहले स्नान किया। बोले स्नान किया, अपने उसी वस्त्रों को फिर ढंग से पहना, और उसने सब मानसिक तरीके से तिलक विलक लगाया और अपने आप को पवित्र किया। उसने मंत्र तो आते ही थे उसको, पंडा था बहुत बड़ा। सारे मंत्रों का उच्चारण करके, स्नान करके समंदर में उसने अपने आप को पवित्र किया। और उसने क्या किया, रथ यात्रा क्योंकि था उस दिन, तो उसने वहीं रेत का रथ बनाया। बोले रथ यात्रा है आज, मैं अपनी सेवा छोड़ूंगा नहीं। भगवान को जो मेरी सेवा होती है रथ यात्रा में, मैं वही करूंगा। तो उसने रेत से रथ बनाया, और सारे मंत्र उच्चारण जो उसके कर्तव्य थे उसने सारे किए। और उस रथ में बोला, भगवान से विनती करी, भगवान आइए यहाँ पे विराजमान होइए, और मैं आपकी सेवा करूंगा और रथ यात्रा मैं निकालूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भगवान की स्तुतियां कर रहे थे बलराम दास। और वहां पे जो मेन जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ जी की रथ यात्रा थी, वो रथ आगे बढ़ ही नहीं रहा था। राजा परेशान हो गया, है ना। राजा परेशान, झाड़ू लगा लगा के, अरे भगवान आगे आओ, आगे आओ, आगे ही नहीं आ रहे भगवान, वहीं के वहीं स्थिर हो गए। सभी पंडों ने विनती करी, क्या हो गया जगन्नाथ जी, आगे आओ, आगे आओ, बढ़ ही नहीं रहे। तो राजा जी पंडों से बोले, पंडे पूछो भाई, आधा दिन, पूरा दिन निकलने आया, शाम हो गई, रथ तो बढ़ ही नहीं रहा आगे, क्या बात है। तो पंडों ने विनती करी भगवान से कि भगवान, आप क्यों हमसे नाराज हो, क्या बात है, हमसे क्या गलती हो गई जो आप चल नहीं रहे हो आज। तब भगवान ने मेन पंडे को बोला कि तुम बलराम दास को लेके आओ। तो मेन पंडा बोला, अरे बाप रे, बलराम दास, उसने तो रात भर संग किया, स्त्री संग किया है, और ऐसे आदमी को आप बुलाना चाह रहे हो। बोले नहीं नहीं नहीं, वो मेरा श्रद्धा वाला भक्त। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव सब मंतव्य संवक्त व्यवस्थितो ही सा। वह आदमी जो निष्ठा से मेरी भक्ति में लगा है, भली ही उससे कोई दुराचार क्यों ना हो जाए, अपि चेत सुदुराचारो, सुदुराचार क्यों ना हो जाए, बहुत कोई अनिष्ट, बहुत बड़ा अपराध ही क्यों ना हो जाए उससे, मेरे भक्त से, लेकिन मेरी भक्ति में लगा हुआ है। भजते माम अनन्य भाग, मेरी अनन्य भक्ति में मेरी लगाई हुआ है। हो जाता है कभी गलती किसी से। साधु रेव समंत, मैं तो उसको साधु मानता हूं, भगवान कहते हैं सम्यक व्यवस्थित हो जाए। तो भगवान कहते हैं मेरी नजर में तो वो साधु ही है। और क्या कहते हैं भगवान नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगंच्छति
कौन तू ये प्रतिजानी न मैं भक्त्या प्रणश्यति, मैं उसको वापस से धर्मात्मा बना देता हूँ। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसको वापस से उसके स्थान में पहुंचा देता हूँ जो नीचे गिर जाता है कभी गलती से, दुराचार से, लेकिन मेरे भक्ति में लगा रहे बस दृढ़ता से, है ना। और क्या कहते हैं, कौन तू ये प्रतिजानी न मैं भक्त प्रणश्यति, हे कौंती पुत्र जान लो मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। कभी ऐसा मत सोचना कि पतन हो गया, गिर गया तो खत्म हो गया, नहीं नहीं, वापस उसको ला दूंगा, उसी स्थान पे उसको खड़ा कर दूंगा। तो भगवान ऐसा कहते हैं। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, जाओ लेके आओ बलराम दास को, देखो तो सही है कहाँ, वो कर क्या रहा है। तो सभी पंडे निकले ढूंढने के लिए, और बलराम दास को ढूंढते 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 पहुंचे समंदर के किनारे में, और देखा उन्होंने कैसे बलराम दास भगवान का रेत का रथ बनाकर भगवान के सामने उनकी पूजा अर्चना कर रहा है और मंत्र उच्चारण कर रहा है। तो सब उसके पैर पे गिर पड़े, बोले चलो तुमको भगवान ने बुलाया है, चल ही नहीं रहे भगवान आगे तुम्हारे कारण। तो रोने लगे, बोले अच्छा मेरे कारण, भगवान आगे नहीं बढ़ रहे मेरे कारण। बहुत उनको पीड़ा हुई कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, और देखो भगवान पूरी पूरी में इतने सारे लोगों के लिए सिर्फ मेरे लिए रुके हुए। बहुत द्रवित हो गया उनका हृदय, बोले भगवान आप बहुत करुणामय हो, एक एक भक्त के लिए रुके हुए हो आप। एक छोटा सा भक्त क्या मायने रखता है, इतना बड़ा भक्त, महान राजा राजा बैठे हुए हैं वहां पे, उसके बाद भी आप मेरे लिए रुके हो। दौड़ पे गया, दंडवत प्रणाम किया उसने रथ यात्रा के सामने, और जैसे ही प्रणाम किया तो रथ चलने पड़ा। हरि बोल। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्तों का मान रखते हैं, भगवान एक एक भक्त के बारे में सोचते हैं, है ना। एक अन्य भक्त आता है ना, उन्होंने राजकुमारी विष्णु प्रिया, एक और महान भक्त है राजकुमारी विष्णु प्रिया, जो कि राजा की पुत्री है। कौन राजा? राजा जय सिंह देव, जयपुर के राजा हैं, जो उनकी पत्नी है चंद्रावती। चंद्रावती और जय जय सिंह की पुत्री है राजकुमारी विष्णु प्रिया। विष्णु प्रिया बचपन से ही ना उनको भगवान के बारे में बताया जाता था। विष्णु प्रिया को बचपन से, छोटी है तो भगवान से उसका प्रीति बनी हुई है, भगवान को बड़ा प्रेम करती है। और महाराज जी जो जय सिंह है उनके घर में भी सारा जो है भक्ति भाव वाला माहौल था। तो बचपन से उसने देखा कि भगवान की भक्ति, प्रसाद पाना, प्रसाद में श्रद्धा, इस तरह के कार्य होते थे वहां पे। तो एक बार जब है, जब उनकी माता जो है चंद्रावती बड़ी बीमार हो गई, चंद्रावती बीमार हो गई, तो विष्णु प्रिया जो है उनकी सेवा करती थी और उनको प्रसाद खिलाती थी, बोलती थी नहीं नहीं प्रसाद खाओ, प्रसाद से ठीक हो जाओगी। प्रसाद हर हर तकलीफ, हर दुख से दूर करने का एक ही सोल्यूशन है, भगवान का प्रसाद, उचिष्ट। तो उसने सेवा करी, भगवान का उचिष्ट खिलाया अपनी माता को। कुछ काल बीतने के बाद उनकी माता की तबीयत ठीक होने लगी। तो जब उनकी माता की तबीयत ठीक हो गई, तब राजा और उनकी पत्नी चंद्रावती ने यह निश्चय किया कि हम पंडों को बुला के उनकी सेवा करेंगे, भगवान के भक्तों को बुलाएंगे, उनको प्रसाद पवाएंगे, भंडारा कराएंगे, कीर्तन कराएंगे, कथा कराएंगे। तो इस प्रकार पंडों को बुलाया गया। तो पंडे जब गए उनके यहाँ, तब वो ऑब्वियसली जो पंडे जाते तो भाई आखिर प्रसाद ही देंगे, कुछ लेके जाते तो प्रसाद लेके जाते हैं। तो पंडे गए वहां पे तो खाजा प्रसाद जगन्नाथ जी का लेके गए। बोले राजा के यहाँ जा रहे हैं, अच्छा लेके जाएंगे, खाजा लेके जाएंगे। तो खाजा लेके जब गए, फिर कथा कीर्तन हुआ, है ना? कथा कीर्तन हुआ। एक बार किसी ने पूछा, प्रभु जो उदंडी अधर्मी लोग होते हैं, पापी लोग होते हैं, ऐसे लोग क्या भी तो पैसा रहता है, बच्चे होते हैं, उनको भगवान जो है दंड क्यों नहीं देते? हमसे तो ज्यादा सुखी है, उनके पास पैसा है, हमारे पास पैसा नहीं, भक्तों के पास पैसा नहीं है, और जो पापी लोग हैं उनके पास पैसा ही पैसा है। तुलसीदास जी ने बोला है, सुत धारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, हरि भक्ति साधु समागम तुलसी दुर्लभ दोए। हे तुलसीदास, हरि सुत धारा, सुत धारा मीन्स अरे बच्चों की लाइन लगी रहेगी, ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं देते भगवान, पापियों को भी बच्चे देते हैं। सुत धारा और लक्ष्मी पापी घर भी हुई, पापियों के यहाँ लक्ष्मी भी दिखेगी, पैसे वाला दिखेगा पापी, और पैसे पैसे पुत्र पुत्री बहुत सारे बच्चे भी होंगे पापी के घर। और क्या कह रहे हैं, हरि भक्ति, हरि कथा
और साधु समागम, तुलसी दुर्लभ दो, ये नहीं मिलेगा किसी के यहाँ। हरी कथा नहीं होती है पापी व्यक्ति के यहाँ। साधु समागम, साधु नहीं आते पापियों के, जिनके घर भी वैष्णव आते हैं, भक्त आते हैं, वह श्रेष्ठ व्यक्ति है, ना कि जिनके घर पैसा है ना। देखने की दृष्टि अलग होनी चाहिए। तो इनके यहाँ साधु आने लगे, बड़े बड़े साधु आने लगे, और सब बड़े बड़े प्रसाद लेके आने लगे राजा के घर। तो राजा बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने सबको दान दिया। जो कोई जाता है साधु तो उसको वापस कुछ ना कुछ दिया जाता है, ये दान दिया जाता है। तो विष्णु प्रिया जो थी, वो छोटी सी बच्ची थी, वो बोली कि मैं क्या दूं इनको, मुझे भी कुछ देना चाहिए। इन्होंने प्रसाद लाया, भगवान के धाम से आए, भगवान के पास वापस जाने वाले हैं, जगन्नाथ जी के पास, मुझे भी कुछ देना चाहिए। उनका भाव ऐसा था। तब विष्णु प्रिया जो है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पत्र लिखा भगवान जगन्नाथ जी। एक पत्ते में, वो बहुत पुरानी बात है, पत्ते में पत्र लिखा जाता था पहले, कागज वागज तो था नहीं। तो पत्ते में उन्होंने कस्तूरी से, हल्दी से मिला के एक शाही बनवाई, और उस शाही से उस पत्ते पे लिखा। कस्तूरी जो है, जिससे बड़े सुगंध आती है ना, हिरण मोहित हो जाता है कि ये सुगंध आ कहाँ से रही। पूरे जंगल में दौड़ता है उसी की नाभि में, जबकि कस्तूरी रहती है। तो जो ओरिजिनल कस्तूरी रहती है उसमें बहुत खुशबू रहती है। तो ऐसी कस्तूरी, हल्दी और अन्य अन्य चीज मिला के उसने शाही बनाई। तब भगवान के लिए लेटर लिखना है, मजाक बात नहीं है। तो उन्होंने लेटर बनाया और लेटर लिखा भगवान के लिए। क्या लेटर लिखती हैं, है ना, वो लेटर में एक श्लोक लिखती हैं। क्या लिखती हैं, वो लिखती हैं, वो एक श्लोक लिखती हैं। क्या श्लोक लिखती हैं, कहाँ गया वो श्लोक। आएगा, अभी थोड़ी देर में आएगा, पढ़ेंगे हम। हाँ, ठीक है। तो वो लेटर लिखा और उन्होंने पैक करके दे दिया, पंडों को दिया, बड़े से सुंदर से डब्बे में। उसको स्वर्ण जड़ित डब्बे में उस पत्ते को डाला और उसको बंद कर दिया। ठीक है, बंद करके दे दिया पंडों को, और पंडों को ऊपर से अलग अलग स्वर्ण की मुद्राएं दे दी। तो जब पंडे जाने लगे, बोले बड़ा भारी डब्बा दिख रहा है, स्वर्ण का डब्बा, अच्छा डब्बा दिख रहा है। जब इन्होंने, माता जी ने स्वर्ण की मुद्राएं दे दी, तो डब्बे में लगता है बहुत बड़े बड़े अच्छे हीरे मोती भर दिए होंगे, एक बार देख तो लें क्या है। तो उन्होंने डब्बा खोला, उस डब्बे में देखा एक पत्ता रखा हुआ था। अरे बोले पत्ता, खाली पत्ता, गलती से आ गया होगा लगता है, पत्ता उठा के फेंक दिया उन्होंने। पत्ते का क्या काम। तो पत्ता उठा के फेंक दिया और डब्बा लेके वापस चले गए पुरी। पंडे जब रात को सोने लगे, है ना, जब सोए पंडे रात में, तब पंडों की स्वप्न में स्वयं जगन्नाथ जी आए। थक गए थे, रात को आए और सो गए। तो जगन्नाथ जी आए, जगन्नाथ जी ने बोला क्या हुआ, मेरे भक्त के घर से होके आए, क्या कैसा रहा, क्या लेके आए। पंडे ने सपने में बताया, ऐसा ऐसा हुआ, हम गए, कथा कीर्तन किया, प्रसाद पाई और प्रसाद दिया, और उन्होंने हमको स्वर्ण की मुद्राएं भी दी और आपके लिए एक डब्बा दिया। बोले मेरे लिए क्या लेके आए, बोले आपके लिए डब्बा लाए हैं। बोले खाली डब्बा, बोले हाँ खाली, उसमें तो एक पत्ता था छोटा सा, हमने फेंक दिया, वो कोई काम का थोड़ी था, गलती से बच्ची ने पत्ता भेज दिया। बोले पंडो, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने, जो है, मेरे प्रेम से मेरे भक्त ने जो मुझे भेजा वो मुझे स्वीकार है। भगवान कहते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रणश्यति तदहम भक्तिर उपरीतम अश्नामि प्रयत आत्मनः। जो आत्मा से प्रयत्न करके मुझे प्रदान करता है, चाहे पत्र हो, चाहे पुष्प हो, चाहे कुछ भी हो, मैं वो स्वीकार करता हूँ। तुम लेके क्यों नहीं आए। तो पंडे ने बोले बहुत बड़ी गलती हो गई है भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो आप जो है, तो बोले कोई बात नहीं, मैं उसको लेके आया, तुम तो फेंक दिए थे लेकिन मैं लेके आया। तो पंडे बोले क्या बात कर रहे हैं, हम तो फेंक दिए थे जंगलों के बीच में। बोले आपके पास कहाँ से आ गए, बोले आ जाना कल सुबह दर्शन करना, मेरे मेरे पास ही मिलेगा। तो पंडे बेचारे को रात भर नींद नहीं आई, रात भर नींद नहीं आई, इतनी बड़ी गलती हो गई, अपराध हो गया कि मैंने भक्त की दी हुई चीज भगवान तक पहुंचाई नहीं। फिर सुबेरे जैसे ही हुआ, स्नान पानी करके गए, देखा तो जगन्नाथ जी के सीने से वो पत्ता चिपका हुआ था, है ना। तो वो जो पत्ता विष्णु प्रिया का लेटर था, जिसमें विष्णु प्रिया ने एक श्लोक लिखा था। सब लोगों ने कोशिश की उस लेटर को निकालने की, खींचने की, लेकिन वो भगवान के सीने से अलग ही नहीं हुआ। सब लोगों ने, तो पंडे ने बताया
कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने यही पत्ता जंगल में फेंक दिया था, आज देखो भगवान को इतना प्रिय है कि वो छोड़ ही नहीं रहे अपने पत्ते को। तो सबने देखा, तो उसमें एक श्लोक लिखा था संस्कृत में। क्या श्लोक लिखा था मैं बताता हूँ। उसमें क्या लिखा था, रत्नाकरस्त्वं गृहं गृहिणी च लक्ष्मी, किं देयमस्ति भवते पुरुषोत्तमाय, आविर्गोपललना हतमानसाय, दत्तं मनसः तदनु मे कृपया ग्रहणम। तो ये श्लोक लिखा, 4 लाइन का श्लोक। उसमें क्या कहती हैं, रत्नाकरस्तम गृहम गृहिणी च लक्ष्मी। हे लक्ष्मी के पति, हे लक्ष्मी के पति, मेरी स्थिति है क्या, मैं क्या दे सकती हूँ आपको, आप तो लक्ष्मी के पति हैं, पूरा संसार आपका है, सब कुछ आप ही का है, हमारे पास देने के लिए है ही क्या आपको। सोचो क्या भाव है छोटी सी बच्ची का। वो कह रही हैं, रत्ना करस्त्वम गृहम गृहिणी च लक्ष्मी, जिनकी गृहिणी, जिनकी पत्नी लक्ष्मी है, उनको रत्न और स्वर्ण दे के मैं क्या दूं, अच्छा लगेगा क्या, वो तो स्वयं देने वाले। किम दयस्मस् किम दयमस्ति भवते पुरुषोत्तमाया। पुरुषोत्तम, सभी सभियों में उत्तम, देवताओं में उत्तम, पुरुषोत्तम कृष्ण का नाम है, जो सबकी सब सब जो जिसको पूजते हैं वह पुरुषोत्तम, उनको मैं क्या दे सकती हूँ, पूरा संसार तो आप ही को पूज रहा है, मैं क्या दे सकती हूँ, मैं तो छोटी सी एक बालिका हूं। फिर कह रही तीसरी लाइन में, आविर गोप लड़ना हतमान साया, जो क्षीर सागर में सोते हैं, जो जिनके चरणों में लक्ष्मी रहती है, उन्हें मैं क्या स्वर्ण दूं, क्या सोना दूं उनको, नहीं नहीं, सोने नहीं दे सकते, सोना नहीं देना चाहिए। आखिरी लाइन में कह रही हैं, तो मैं क्या दूं, दत्तम मनसा तद अनुमे कृपया ग्रहणम, मैं आपको क्या दूंगी, दत्तम मनसा, मैं अपना मन दे रही हूं आपको, हे कृष्ण, हे मेरे स्वामी, मैं कुछ दे नहीं सकती, मैं आपको केवल अपना मन दे रही हूं। और क्या कह रहे हो, कृपया ग्रहणम, कृपया करके उसको स्वीकार करो, भगवान जगन्नाथ आप स्वीकार करो, मैं आपको कुछ और दे नहीं सकती। तो ये लेटर में लिखा था, और जब पढ़ा पंडों ने, तो सबके आंखों से अश्रु निकलने लगे। तो भगवान के भक्त ऐसे ऐसे हैं, भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, लीलाएं करते हैं। तो भगवान को क्या देना है, अपने को मन देना है, और हम क्या करते हैं, मन संसार को देते हैं और कृष्ण से व्यवहार करते हैं। जबकि करना क्या है, कृष्ण को प्रेम करना है, कृष्ण से व्यवहार नहीं करना है, व्यवहार तो संसार से करना है, और कृष्ण को अपना मन देना है। करने थे आए प्यार, करना था भगवान से प्यार, और कर बैठे व्यवहार, और करना था संसार से व्यवहार, कर बैठे प्यार, संसार से प्यार कर। तो क्या करना चाहिए, भगवान से प्यार करना चाहिए और संसार से व्यवहार करना चाहिए। तो वही किया इसने, विष्णु प्रिया ने भगवान से प्यार किया और उनको मन दे दिया अपने। तो आपको क्या कहते हैं, भगवान मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामेव ऐसे युक्त एवं आत्मानम मत परायण, मुझे अपना मन दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे पैसों का, तुम्हारे चढ़ावों का, तुम्हारे तपस्याओं का भूखा नहीं हूं, मुझे अपना मन दो बस, भक्ति करो मेरी, है ना। न साध्यति माम योगो, न सांख्य धर्म उद्धव, है ना, न स्वाध्याय तपस त्यागो, यतोर भक्ति ममो अर्जिता, मुझे न साध्यति माम योग, मुझे अलग अलग योग से कोई मुझे नहीं पा सकता। न सांख्य धर्म उद्धव, न ज्ञान के धर्म से, ज्ञान पढ़ लिए, सांख्य धर्म पढ़ लिए, दर्शन शास्त्र पढ़ लिए, उससे भी मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। न स्वाध्याय, अलग अलग पुराणों का अध्ययन कर रहे हैं, वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, उससे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। न स्वाध्याय न तपस त्यागो, न तपस्या और त्याग से भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान कह रहे हैं, लेकिन किससे होती है, यतोर भक्ति ममो अर्जिता, बस मेरी शुद्ध भक्ति कर लोगे तो मुझे अर्जित कर लो। अर्जित मतलब अर्न करना, अर्न, मेहनत करने, मेहनत करके जो प्राप्त होता है ना, उसको कहते हैं अर्जित। संस्कृत में बड़े वर्ड्स हैं, एक से एक। अर्जित लिखा है, अर्जित मीन्स खरीद लेता है, उसने क्या किया, श्रम किया, मेहनत की, मन दिया मेरे प्रति, मेरे को भाव दिया, तो मुझको खरीद लिया। भगवान को ऐसे प्राप्त किया जा सकता है।
तो एक और आई भक्त, महान भक्त हुई, लांदी माता, है ना, लांदी माता। तो भगवान जगन्नाथ जी को वो अपने पुत्र के रूप में मानती थी। वो जानती थी कि ये जगन्नाथ जो है ना, मेरा लाला है, ये तो कृष्ण है, मेरा लाला है। तो ऐसा भाव रखती थी, वात्सल्य भाव रखती थी अपने जगन्नाथ जी के प्रति। वो बेचारी अकेली कुटिया में रहती थी, लांदी माता। तो एक दिन उसको ख्याल आया कि दिन भर भगवान खड़े रहते हैं, 56 भोग पाते हैं, 22-20-20 घंटा भगवान को भोग लग रहा है, हर बार कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मेरे लाला का पेट खराब हो जाता होगा। उनको भाव आया कि कृष्ण जगन्नाथ का पेट खराब हो जाता होगा, इतना इतना ये लोग खिलाते बेचारे को, कभी सोचते नहीं है, भर भर के खिलाते रहते हैं, कैसे खड़ा रहता होगा, इतना दर्शन देता है। तो मैं एक काम करती हूँ, उसके लिए नीम का एक लेप बना लेती हूँ। पेट ठीक करने के लिए उन्होंने प्रेम से एक नीम का लेप बनाया, और नीम का लेप बनाकर उस लेप को लांदी बोला गया, है ना, इसीलिए इनका नाम पड़ गया लांदी माता। तो लांदी बनाई एक नीम की, और वो लेके गई जगन्नाथ मंदिर। बोले ये भगवान को खिलाना है। तो वहां के पंडों ने रोक दिया, बोले अरे ये क्या लेके आई है, बुढ़िया पागल हो गई है, ये कोई खिलाता है क्या भगवान को, कड़वा कड़वा इतना, भगवान क्या ये सब खाने के लिए खड़े हैं, निकलो यहाँ से, हम नहीं खिलाने देंगे तुम्हारे को। तो बेचारी परेशान हो गई, बोले तुम जानते नहीं हो, जगन्नाथ मेरे बेटे हैं, कृष्ण मेरे बेटे हैं, वो छोड़ेंगे नहीं तुमको। तो बोले चल चल निकल, बुढ़िया पागल हो गई। तो भागा चली गई, रोने लगी भगवान के प्रति। बोले हे पुत्र, हे जगन्नाथ, ये क्या हुआ, मैं तो तुम्हारा पेट ठीक करने के लिए लेके आई हूँ, तो तुम मेरे को अंदर ही नहीं आने दे रहे। तो शाम को जब रो रही थी, तब स्वयं जगन्नाथ जो है ना, लाला के रूप में गए और रोने लगे लांदी माता के सामने। बोले हे माँ, तू ठीक बोल रही थी, मेरा पेट तो खराब हो गया, मेरी माँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, देखो ना आज वृंदावन से मिठाई आई, मैंने इतनी सारी मिठाई खा ली, अब मेरा पेट खराब हो गया, मुझे जल्दी से वो नीम की चटनी खिला दे। तो लांदी माता खुश हो गई, बोले आ जा लाला, आला आजा आजा, मैं तुझे खिलाती हूँ ना, मैं देख बोली थी ना तेरा पेट खराब हो गया, तू माना नहीं मेरी बात, मेरे को घुसने भी नहीं दिए तेरे, जो है बाहर, तेरे पंडा लोग, देख मैं क्या करूं। बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं लांदी माता। तो गई, तो वो भगवान जो है, उनके यहाँ से जगन्नाथ जी स्वयं वो नीम की लांदी खा के गए। और जब खा के गए, तब राजा को उन्होंने जो है स्वप्न में बोला, हे राजा, मैं, मेरी माँ है लांदी माँ, और मुझे जब खिलाने आ रही है तो तुम्हारे पंडे ने उनको रोक दिया। इतना बड़ा इतना बड़ा दुस्साहस कैसे हुआ कि मेरे भक्तों को, मेरी माँ को रोक देते मंदिर में मेरे दर्शन करने से। तो राजा सुबह सुबह उठा, रथ में सवार होके अनेक सैनिकों को लेके उस लांदी माता की कुटिया ढूंढने निकला कि कहाँ रहती है वो लांदी माता। वो राजा सबसे पहले दर्शन भी नहीं किया सुबह जगन्नाथ जी के, बोले नहीं, भगवान का आदेश आया है, और पूरी सैनिकों के साथ निकला, कहा अब कुटिया कहाँ, कितनी कुटिया ढूंढने के लिए समय लगेगा। तो सब मिलके लांदी माता को ढूंढे, फाइनली लांदी माता मिली। उनको सबने दंडवत प्रणाम किया, राजा ने प्रणाम किया, बोले हे माई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई हमारे पंडों से, जो तुझे रोक दिया, तू तो स्वयं उनकी माँ है, चल चल चल, आज तेरी लांदी खाएंगे भगवान। तो उसको लेके गए भगवान के सामने, और उनको जो है उसके बाद से रोज रोज भगवान को नीम का लेप आज भी भोग लगता है। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्तों की जो है आदान प्रदान करते हैं। अनेक अनेक भगवान के ऐसे भक्त हुए। आज भी एक रघुदास नाम का भक्त था, जिसके नाम के केले की छिलकी की माला आज भी भगवान को पहनाई जाती है रोज। आज भी हाफिज कादर खान को, जो हाफिज कादर खान का दिया रोज पतित पावन जगन्नाथ में रोज लगाया जाता है, उनके नाम का दिया। आज भी साल बेग की समाधि में दिया जलाया जाता है। साल बेग भगवान के भक्त हुए एक बहुत बड़े। आज भी कर्मा बाई के नाम की खिचड़ी भगवान को खिलाई जाती है। और आज भी लांदी बाई की नीम की चटनी जो है वो आज भी भगवान को खिलाई जाती है। तो भगवान इस प्रकार अपने भक्तों से आदान प्रदान करते हैं। जगन्नाथ जी भक्त वात्सल्य, भगवान अपने भक्तों को बड़ा प्रेम करते हैं, स्वयं आते हैं। और भी अनेक अनेक कथाएं हैं। माधव दास जो हैं भगवान के भक्त हुए, जिनकी स्वयं भगवान ने बीमारी अपने ऊपर ले ली। तो इस प्रकार अनेक अनेक भक्त हुए। तो हम और
चर्चा नहीं करेंगे, समय हो गया। हरि बोल। किसको कोई प्रश्न है या कोई अपना रियलाइजेशन शेयर करना चाहता है तो हम उसको ले लेते हैं। हरे कृष्ण। यस, दिव्य लोचन प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी, एक उनकी ये सुधर्मा माई की आती है जो प्रभु जी उसका मछली का भोग लगाती है, उनकी प्रभु जी सुनाइए जरा। हाँ, मछली सी कह रहे, वो भी एक कथा है। सही कह रहे। बहुत अच्छी, जी जी प्रभु, सुनाइए प्रभु जी। हाँ, ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम हम उसको सुनाएंगे। बिल्कुल। है ना। और ठीक प्रभु जी, हरे बताइए। कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। आप भी आज जाइएगा। वहां पे भी कहीं ना कहीं तो जगन्नाथ रथ यात्रा निकलेगी। जी प्रभु जी, लखनऊ आज में। मैं छुट्टी से ले लिया है, सिर्फ छुट्टी लिया आज मैं सुबह से ही कि आज मुझे जाना है, 12 पहुंच जाना मुझे। हाँ हाँ, बिल्कुल सेवा करिएगा भगवान जगन्नाथ रथ की। वहां झाड़ू लगाइएगा, खींचिएगा, प्रसाद पाइएगा। और अपने जीवन को हम जो है इस प्रकार सफल बना सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण यस, प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। पद्म पद्म प्रिय माता जी कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अपन जगन्नाथ मंदिर जाते हैं तो क्या भाव लेना चाहिए, क्या भाव रहना चाहिए प्रभु जी, भगवान के लिए, और क्या लेके जाना चाहिए ऐसा। देखिए, भगवान के लिए हमेशा कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। ये देखो, हम ये भाव रखें कि मैं एक व्यक्ति से मिलने जा रहा हूं, वह व्यक्ति जो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है। ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहा हूं जो पूरे संसार का स्वामी, मेरा भी स्वामी है। यह सोच के ऐसे भाव से जाना चाहिए, जो कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। कुछ भी लेके चले गए जो यथाशक्ति, ऐसी कोई जरूरी नहीं। भगवान तो कहते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कुछ भी ले आओ, पत्र ले आओ, पुष्प ले आओ, फल ले आओ, चाहे जल ही क्यों ना लेके आओ। तो लगे तो एक फल ही, एक फूल ही लेके जाओ भगवान के लिए। लेकिन कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। फल लेके जाओ, फूल लेके चलो, जो अच्छा लगे। घर में कुछ बना है तो भगवान के लिए भाव ना जाए, अरे मैं तो घर में बनाई हूँ लेकिन भगवान को तो नहीं खिलाया। भगवान के लिए लेके जाना चाहिए। तो लेकिन मंदिर में तो स्वीकार जनरली पका हुआ बाहर का कुक्ड फूड नहीं करते हैं। तो इसलिए मंदिर में आपसे वहां पे जो है भगवान को भोग नहीं लगाया जाएगा। क्योंकि अब हम सही साफ सुथरी पवित्रता से बना रहे हैं, लेकिन लोग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे ये गारंटी नहीं, इसलिए मंदिर में स्वीकार नहीं किया जाता। किसी ने कुछ गलत तरीके से बनवाया हो या कोई और अपराध हो गया होगा, त्रुटि हो गई हो, इसलिए वहां पे नहीं लेते। इसलिए फल लेके जाना चाहिए भगवान के लिए। फल ले जाओ और फूल ले जाओ, इन दोनों में से जो ठीक लगे आप ले जाओ वहां पे मंदिर में। भगवान तो भाव ग्राही जनार्दन है, भाव के भूखे हैं भगवान। तो हमेशा उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए कि हे भगवान, मेरे से कोई त्रुटि हो तो, गलती हो तो माफ करना। बस अपने चरणों में मुझे प्रीति दो, मेरे हृदय में शुद्ध प्रेम दो, मेरे हृदय में भक्तों के प्रति प्रेम दो। ऐसी कृपा करो ताकि आपकी सेवा और भक्तों की सेवा कर सकूं। कहीं ऐसा स्थिति, ऐसा काल ना आ जाए कि मैं आपसे विमुख हो जाऊं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा हमेशा मेरे हृदय में आपके प्रति शुद्ध सत्व प्रेम रहना चाहिए। ये हमको भावना, ये कामना करनी चाहिए भगवान के साथ। ठीक है माता जी। यस, अनिल धन्यवाद। प्रभु। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि हम कभी धाम यात्रा गए, मतलब जगन्नाथपुरी, और उस दिन पड़ गया एकादशी, और जनरली वहाँ जो प्रसाद मिलता है वो अन्न का रहता है, या फिर ख्वाजा या फिर जो भी। तो उस दिन एकादशी के दिन और धाम में रहते हुए वो प्रसाद लेना चाहिए कि उसको ग्रहण करके दूसरे दिन पाना चाहिए, द्वादशी के दिन? नहीं, द्वादश के दिन पाना पाना चाहिए। हमको उस दिन अन्न मना है, हमारे गुरु आचार्यों द्वारा मना है, तो हमको अन्न नहीं पाना है। लेकिन उस प्रसाद को लेना चाहिए। उसको अच्छे से किसी रिस्पेक्टफुल जगह में अपने पास डब्बे में रख लेना चाहिए। और उसको अगले दिन पारण उसी से कर लेना चाहिए। तो नेक्स्ट डे जैसी पारण हुआ तो भगवान के प्रसाद से पारण कर लिया। तो ये भाव रखना चाहिए। ये यही बताया गया हमको गुरुओं के द्वारा। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय।
हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे 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 राम 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 हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जय सद्गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हरे कोटि कोटि कृष्ण धन्यवाद हरे प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, इतना अच्छा सेवा कर रहे हैं आप। धन्यवाद प्रभु जी, बने रहिए बस। हरि बोल। प्रभु जी